बहुत छोटे से शहर बुरहानपुर में हम 1500 लोगों की टीम रात दिन काम करती है स्कूल और हॉस्पिटल्स में। स्कूल में हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। आईआईटी के पास आउट 12-15 लोग हैं जो खुद आईआईटी कॉलेज से पढ़े हैं। बुरहानपुर की माइक्रोविजन एकेडमी में, और आपको सारी चीज बताएंगे इस माइक्रोविजन एकेडमी की क्या खासियत है। तो चलिए मिलते हैं। Okay, let's go. हाय नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कमलेश, और आज हम माइक्रोविजन एकेडमी में जो टूर कर रहे हैं उसका, और हमारे साथ स्पोर्ट के यहाँ कुछ बच्चे भी खेलते नजर आए, तो हमने सोचा कि थोड़ी सी बात इनसे कर लेते। तो क्या नाम है आपका? I am Athar Solanki and I am from Dhar district. कैसा लगता है आपको ये स्कूल का, मतलब क्या माहौल है? एम्बियंस बहुत अच्छा है। आप लोगों ने अभी विजिट करा, आपको भी अच्छा लगा ही होगा ऑब्वियस। और मेन तो यहाँ की जो एकेडमिक्स है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो अदर एक्टिविटीज का स्टाफ है वो भी बहुत बड़ा है और बहुत ही अच्छा स्टाफ है। और आपका नाम क्या है? दिस इज अनंत राजौरिया फ्रॉम नरसिंहपुर। अच्छा, मैं 11th मैथ्स में हूँ और अभी आईआईटी जेईई की यहाँ पे एडवांस और मेंस की प्रिपरेशन चल रही है जी। तो उसके साथ साथ अभी क्लस्टर भी है, तो उसमें भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट है मेरा। ओके, तो बनना क्या चाहते हो लाइफ में आप? अभी तो इंजीनियर का सोच रहा हूँ। इंजीनियर का। और स्पोर्ट में आपको क्या लगता है कि फ्यूचर बन सकता है आपका? स्पोर्ट्स में बनाने को फ्यूचर तो बहुत स्कोप है यहाँ से। अच्छा, बन तो जाएगा, लेकिन अब मेन तो वो है एकेडमिक्स। अब इस स्पोर्ट के ग्राउंड में आप खड़े दिखे तो मुझे लगा कि आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन किया जाए कि स्पोर्ट के बारे में आपको मतलब क्या रुचि है? स्पोर्ट्स बहुत प्यारी चीज़ है, सबको करनी चाहिए। और मैं भी मतलब यही फिजिकल एक्टिविटीज के लिए इसको अच्छा। एवरीवन, हमारे स्कूल का एक स्लोगन है, जैसे सभी को जाके गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अपने यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऑल इज वेल बोला जाता है कि सारी चीज़ें सब ठीक है। अच्छा, हमारे स्कूल के अंदर जैसे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर अभी इस साल और पिछले साल काफ़ी चीज़ें, बहुत सारे चेंजेस हुए। जैसे कि आप जोश क्लब देख रहे हो, यहाँ पे बच्चे बैडमिंटन, कबड्डी का कोर्ट है, टेबल टेनिस वगैरह सारी प्रैक्टिस यहाँ पे होती है। और पिछले साल हमारे एथलेटिक्स के कुछ बच्चे जो क्लस्टर लेवल पे गए थे, उनका सिलेक्शन नेशनल लेवल पे उन्होंने मेडल लाया, गोल्ड मेडल लाया, जिसमें सिल्वर और गोल्ड मेडल जिसको नेशनल लेवल पे जाना होता है। अच्छा, जिसमें हमारे पास कबड्डी की भी टीम है। पिछले साल अंडर 17 और अंडर 14 के बच्चों ने गोल्ड और सिल्वर मेडल तो लाया था। कबड्डी के मतलब ये बुरहानपुर के बच्चे थे या फिर कहीं बाहर के? सर सारे बच्चे बाहर के होते, कुछ ऐसे जो 2-3 जो होते जो अपने डे बॉर्डर्स होते हैं जी, वो बच्चे होते हैं जो यहाँ पर आके अपना अच्छा। प्रैक्टिस टाइम पे, एक्स्ट्रा टाइम पे प्रैक्टिस करते हैं। तो सर इस ग्राउंड में मतलब ये फिलहाल प्रैक्टिस किस किस चीज़ों की होती है सर यहाँ पे बैडमिंटन की होती है और अभी अच्छा। कबड्डी की प्रैक्टिस होती है, टेबल टेनिस और चेस की होती है। जी बिल्कुल। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे हमारे स्कूल में ऐसा होता है कि जो पर्सन हो, बाहर का व्यक्ति हो, यहाँ का व्यक्ति हो, उसके ऊपर ट्रस्ट बहुत प्रॉपर तरीके से दिया जाता है कि हाँ आप ये चीज़ लो, आप ये चीज़ को बहुत अच्छे से बखूबी निभा सकते हो। जैसे हमारे को मिला था फर्स्ट टाइम, हमने पहली बार यहाँ से स्कूल से अपने एमवीए से खो खो की टीम गई थी गुना क्लस्टर लेवल पे, तो वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे अपने फर्स्ट ही टाइम पे अपनी सेकंड प्लेस सिल्वर मेडल। बहुत बढ़िया। और इस बार भी वही है गुना में, और इस बार हमारी तरफ से एक कोशिश रहेगी कि दोनों ही टीम अंडर 14 और अंडर 17 गोल्ड मेडल लेकर आए और एमपी का नाम रोशन करें। बिल्कुल बढ़िया सर, बहुत अच्छा। अभी हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर ग्राउंड एकदम बढ़िया है, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे यहाँ का गर्ल्स हॉस्टल, जो कि बहुत ही सख्त। वैसे तो बॉयज़ का आना अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे साथ यही के कुछ स्पोर्ट टीचर भी थे और आपने बात भी की, और हम आपको दिखाएंगे यहाँ का गर्ल्स हॉस्टल। ये रहा सामने। मेरा नाम सोनिया सैनी है, मैं हेड वार्डन हूँ डिवाइन गर्ल्स हॉस्टल की। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस साल हमारे यहाँ बहुत अच्छे एडमिशन्स हुए हैं, बहुत अच्छे बच्चे आए हैं, और साथ साथ
मैनेजमेंट, हम सभी लोग लगे हुए हैं बच्चों को उच्चतम तकनीक के साथ साथ उच्चतम सुविधाएं देने में। हमारे यहाँ पे मैथ्स बच्चों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए, और सेफ्टी का और उनकी देखभाल करने के हर संभव हम प्रयास करते हैं। इसका कोई फीडबैक होता है कि हमें बीमार है बच्चा, मिलने आना है, हम मेडिकल इमरजेंसी में ही पेरेंट्स को मिलने देते हैं। उसके अलावा कभी कोई लीव होता है, ब्रेक है, मेडिकल लीव है, तभी हम बच्चों को अलाउ करते हैं। उसके लिए पहले से ही पेरेंट्स को हमें बताना पड़ता है फ़ोन पे, तब हम पीआरओ में इन्फॉर्म करते हैं, वो पेरेंट्स को यहाँ पे आने की अनुमति प्रदान करते हैं। कुल मिला के यहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान दिया जाता है। जी के लिए जा रहे हैं। हमारे पास डिवाइन गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स के लिए अलग से रिफ्रेशमेंट है। रिफ्रेशमेंट के लिए हमने अलग से डिवाइन गर्ल्स हॉस्टल की मैस है। आइए हम आपको उसका टूर कराते हैं। मैम इस हॉस्टल में कितने लड़कियां रहती हैं सब? अभी हॉस्टल में लगभग हमारे पास 728 गर्ल्स हैं। जी मैम, ये सभी है कि या फिर कोई अदर कंट्री से हो रहे हैं? सर हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज से बच्चे आते हैं। अभी हमारे हॉस्टल में भी डिफरेंट कंट्रीज के बच्चे हैं जो स्टे कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी हम माइक्रोजन की जो गर्ल्स हॉस्टल की मैस में स्वागत है आपका। आइए। हमारे यहाँ पूरे हाइजीन से खाना सर्व किया जाता है, बहुत प्यार के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ, और पूरी हाइजीन मेंटेन की जाती है। और अभी यहाँ पर मैगी है ना, सेवई है। सर आपका नाम क्या था? मेरा नाम अक्षय माता है, एज अ बेस इंचार्ज। बेस इंचार्ज। तो सर आप मतलब डेली रूटीन में अलग अलग रहता है या फिर? हाँ, हमारा डेली मेनू फिक्स रहता है जी। तो जो डे वाइज अलग अलग रहता है। ब्रेकफास्ट अच्छा। में अलग रहेगा, लंच पे अलग रहेगा, स्नैक्स में अलग रहेगा, डिनर में अलग रहेगा। ओके। तो यहाँ पर खाने के मतलब हर डे हर पर डे और समय के हिसाब से दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं इस मेस के बारे में। Go. अभी यहाँ के स्टूडेंट मौजूद है और हम इनसे पूछेंगे आखिर खाना कैसा बनता है, कैसा है खाना? बहुत अच्छा। तो डेली चेंज होता है या फिर कंटिन्यू एक ही रूलिंग बनाते हैं? नहीं, डेली चेंज होता है। डेली चेंज होता है। अभी क्या? यहाँ पे हम स्वीट्स भी खाते हैं। अच्छा। जैसे आज हलवा खाया हमने, तो बहुत सारी इवेंट्स में हमें बहुत सारी अलग अलग न्यू डिशेस बनती पर डे क्या बनता है मतलब पर डे? नॉर्मली अगर देखा जाए तो वीक में कभी गट्टा करी बनती है। अच्छा। कड़ी खिचड़ी बनती है डिनर में, तो वीकली वो चेंज अभी क्या होता है? अभी क्या बना है? ये सेवैया उपमा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो सेवैया उपमा बना है जो कि बहुत ही अच्छा है। आखिर खाना तो यहाँ दिया जाता है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि खाना बनता कहाँ है। आगा किचन बहुत बड़ा है क्योंकि बच्चे भी बहुत सारे हैं, इसीलिए किचन तो बड़ा होना बहुत जरूरी है। तो चलिए दिखाते हैं। स्कूल का किचन दिखाने वाले हैं और आपको बताएंगे कि हम सर के साथ किचन टूर करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा किचन है स्कूल का, आइए दिखाते हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ नए तरीके से और नए ऑर्गेनाइजेशन करवाए हैं, जो कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि चाय की मशीन है। सर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। सर ये ऑयल सिस्टम पे चलता है। पीछे ऑयल का बॉयलर लगा हुआ है जी। उसमें ऑयल 280 से 300 के टेम्परेचर पर गर्म होकर आएगा जी। और इसमें सर्कुलेट होकर वापस चला जाएगा। तो सर बस इसमें उसी हीटिंग से ही अपन चाय कॉफ़ी जो भी है इसमें बना सकते हैं। जी सर। तो सर ये मतलब इसकी प्रोसेस कैसी रहती है, मतलब ये कहाँ से आपको ऐसा आइडिया मिला सर को, मतलब
कहाँ से? ये सर गए थे अकोला, जी। उन्होंने वहाँ पर देखा था, अच्छा। तो वहाँ से आने के बाद फिर हमारे यहाँ ईजाद किया, अपन करके देखते, तो हमने इसी टाइम में इसको लगाया अभी सेटअप। इससे क्या ईंधन की बचत होगी या फिर क्या मतलब? ईंधन की भी बचत होगी, समय की बचत होगी, स्टाफ की बचत होगी, अच्छा। सारी चीज़ों की बचत होगी। जो ईंधन पहले 100% लगता था आपको स्टीम के लिए, वो 25% पे ये सब कार्य हो जाएगा। ज़्यादा आप लोग को ईंधन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। और नुकसान भी कोई नहीं है। तो इसके ऊपर मतलब क्या क्या चीज़ बन सकती है अभी सर? सभी कुछ बनेगा सर। आइए कम पैमाने पे अगर खाना बनाना हो तो किसी ज़्यादा का ज़्यादा जी। नहीं बनाएंगे, तो इसमें अपन बना पाएंगे। तो सर अभी स्टीम हो रहा है मतलब पानी? ये ऑयल अच्छा। खोल दिया, जी ऑयल सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। जी फिर 2 पाइपलाइन आ रही है आपके पास, जी। इसमें ऑयल आ रहा है जी बॉयलर से गर्म होकर 280 से 300 टेम्परेचर के ऊपर के आसपास में आता है। जी। तो वहाँ से इसमें सर्कुलेट होगा, इससे ये पूरा पैनल गर्म हो जाएगा अच्छा। और वापस ठंडा होकर चला जाएगा, फिर वापस से गर्म हो जाएगा। तो ये सिर्फ सर्कुलेशन चलता रहेगा, अच्छा। ऑयल जाएगा और बॉयलर से गर्म होकर आ जाएगा वापस। और उसी में मतलब ये प्रोसेस होने में ही ये खाना बनता रहेगा। खाना बन जाएगा। कम ज़्यादा करना हो तो अपन ये इससे कम कंट्रोल कर सकते हैं, जी। कम करना हो, ज़्यादा करना हो सर इसका मतलब इसका टेम्परेचर वगैरह आपको कहीं कहीं से पता था सर? टेम्परेचर के सर वॉल पर ही कर सकते हैं। वॉल पे ही है? अपने पास नहीं है। अच्छा। पैनल जो लगे हुए मैं आपको बॉयलर पे लेके चलूंगा, जी। तो वहाँ पर पूरा पता चल जाएगा। पूरी फुल नई टेक्नोलॉजी से यहाँ पर खाना बनाया जाता है। तो माइक्रोसर एकेडमी में एक ऐसी भी लैब है जहां पर रोबोटिक्स लैब भी कहा जाता है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी सर जी से लेंगे। तो नमस्कार, आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम दीपक पाटिल है, मैं रोबोटिक्स असिस्टेंट टीचर हूँ, अच्छा। रोबोटिक्स ट्रेनर हूँ। यहाँ पर हमारी एडवांस रोबोटिक्स लैब रहेगी। अच्छा। यहाँ पर हमारे कुछ रोबोटिक्स ह्यूमनॉइड रोबोट्स रहेंगे जी। और डॉगी रोबोट्स भी रहेंगे और कुछ सेल्फ ड्राइविंग वाले कार भी बनेगी यहाँ पर हमारे। जी। तो ये रोबोटिक्स कौन बनाएगा? ये हमारे HOD है बलवंत सर, अच्छा। वो भी हमारे सपोर्टर है। और हमारे विपिन सर है, वो भी तो अभी आज तो छुट्टी पर है, वो आज नहीं है। तो हम 3 लोग अभी बेसिकली। अच्छा। लेकिन हमारी और टीम आने वाली है बेंगलोर से भी। जी जी। और हमारे अभी तो इसमें AI का भी यूज़ करने वाले, मशीन लर्निंग का यूज़ करने वाले। तो हमारे बाजू में भी लैब है रोबोटिक्स, ये तो हमारी कॉमन लैब भी रहेंगी। इसमें एक्चुअली अच्छा। बच्चे घर से iMac अपने लैपटॉप लेके आएंगे और कोडिंग का भी काम करेंगे एंड देन यहाँ पे रोबोटिक्स का भी काम। माई सेल्फ दुर्गेश पांडे और मैं यहाँ पर मैक्रोविजन स्कूल में IT मेंटर हूँ। अच्छा। हम लोग यहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाते हैं और आप लोग जैसा देख रहे हैं जो हमारे यहाँ नई लैब है, इसका नाम है क्रोनोस्फेयर। अच्छा। जिसको हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर आप लॉन्च कर रहे हैं। इस तरह की लैब आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगी। अच्छा। जहाँ पर हम बहुत आधुनिक तरीके से बच्चों को टेक्निकल जो भी नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जैसे आप लोग जानते हो कि अभी AI का पूरा बिल्कुल, युग है, तो AI से रिलेटेड मशीन लर्निंग क्या है, रोबोटिक्स, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, एथिकल हैकिंग क्या है, इसके अलावा बच्चों को ऐप कैसे बनाया जाए, गेम कैसे बनाएगा बच्चा, ठीक है। उसके अलावा बच्चा जो भी छोटा बच्चा है जी। उसकी क्यूरियोसिटी जिस भी फील्ड में जाने की है उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग लैब बनाई है। जी। इवन जो बच्चे कॉलेज में भी नहीं सीख पाते वो सारी की सारी चीजें हम लोग स्कूल लेवल पर। सबसे पहले आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम नितिन पालीवाल है जी। और मैं मैक्रोविजन में लास्ट 16 ईयर्स से हूँ जी। और सर का कंसेप्ट है कि बच्चों को वो ट्रेनिंग दी जाए कि जो 12th के बाद बच्चा यहाँ से निकले तो कंपनी में जो IITians करते हैं उसके जी। पहले ही सीख के निकल जाए। वेब डेवलपमेंट है, अच्छा। पाइथन से स्टार्ट करेंगे, ये बेसिक पाइथन से स्टार्ट करके हम उनको रोबोटिक्स से ले जी, जी। जाते हैं। और AI ML है, मशीन लर्निंग है, न्यूरल नेटवर्क है। अच्छा। मतलब उस चीज तक पहुंचाना है जहाँ बच्चों को अभी आगे आने वाला समय जाने वाला। मतलब यहाँ से बच्चा निकला मतलब सक्सेस 100% मिल रही है। हाँ, एक्चुअली क्या है की टीम भी आएगी जो बच्चों अच्छा। को अपना वो पूरा लर्निंग पर्पस से दिखाएगी। और ये पूरा iMac है, अभी कल ही लेटेस्ट नया आए हुए जी। और अभी हमारे गए, लेकिन इतना कोई भी एक साथ सप्लाई नहीं कर पाता है, तो अभी आने वाले मैक्रोविजन एकेडमी बहुत ही वेल नोन इंस्टीट्यूट जी। है और इसने बहुत अच्छा ग्रो किया जी। है और अभी नेशनली इसको इंटरनेशनल में भी जानता है। हमारे पास कई इंटरनेशनल बच्चे भी पढ़ते हैं, अच्छा। जो सऊदी अरेबिया और यहाँ से भी आके पढ़ते हैं बच्चे।
तो सर उनकी रहने की सुविधा वगैरह सारी ये चीजें सारे हमारे पास करीब 5 जो है हॉस्टल है, जिसमें 4 जो है बॉयज हॉस्टल और 1 गर्ल्स हॉस्टल है। अच्छा तो नियर अबाउट इसमें 2500 स्टूडेंट रहते हैं, जी। जिसमें 750 गर्ल्स है और अदर 1500 बॉयज है। अच्छा एसी फुल्ली चलता है, हमारे सारे क्लासरूम एसी जी। है और हॉस्टल भी वही फैसिलिटी है। मतलब सर उसी एक ही फीस में मतलब सारी चीजें उसी में आ जाती जी है? हाँ, कंप्लीट अच्छा। आता है एक ही चीज में। जी जी। तो सर यहाँ पर पढ़ाई मतलब किस किस चीजों की होती है, मतलब जैसा कि कोर्सेज का? हम क्लास 5th से एडमिशन लेते हैं जी। और जो है हमारे बच्चे जो 12 तक यूजुअली हमारा बच्चा एक बार आता है और उसको 12 पास करके जाता है और 9-10 से ही हम उनको प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं मेडिकल और IIT के बारे में। और 11-12 हमारा बेसिकली नीट जो बायोलॉजी वालों के लिए डॉक्टर बनना है जी। और मैथ्स वालों के लिए जो IIT JEE एडवांस उनकी तैयारी सब कराते हैं। रिसेंटली हमारा एक बच्चा अभी ऑल इंडिया बिल्कुल सर उसकी अभी खबर हमने सुनी भी का है। भी रिजल्ट आया नीट का, तो आउट ऑफ 55 133 स्टूडेंट उनको सबको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ऑल इंडिया में सर कितनी रैंक आई थी मतलब अभी जो यहाँ से जो एक बच्चा निकला है मतलब? थर्ड रैंक ऑल इंडिया। थर्ड रैंक यस सर। जी बिल्कुल। यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज भी बहुत सारी होती है और आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी क्रिकेट खेल रहे बच्चे, तो एक बॉल जरूर खेलेंगे हम अभी। HOD ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट। ये जो ऑडिटोरियम है सर, इसकी खासियत यह है कि सेंट्रल इंडिया का एकमात्र ऑडिटोरियम है जिसकी 3000 से 3500 तक की कैपेसिटी है और ये बना है तालाब के ऊपर। अच्छा। इस सबसे नीचे जो है तालाब है, उसके ऊपर ये ऑडिटोरियम बना है। हमारे बच्चे यहाँ पर क्रिकेट मैच जो होते हैं वो यहाँ देखते हैं, मूवीज यहाँ देखते हैं। एक पूरी क्लासेस जैसे 11-12 की अगर कोई क्लासेस होती है, जैसे आनंद सर कोई मोटिवेशनल लेक्चर लेते हैं तो यहाँ लेते हैं। उनको अगर कोई क्लासेस होती है जिसमें बहुत जल्दी कुछ समझाना होता है तो आनंद सर यहाँ लेते हैं। उसके बाद में सारे कल्चरल प्रोग्राम हमारे यहाँ होता है। ये एक यूनिक ऑडिटोरियम है, इसमें आप देखेंगे कि आपको ये स्टेज ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जिसमें। मैक्रोविजन एकेडमी का एक यूनिक फीचर है जिसे दरबार सेशन कहते हैं। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ पर करीबन 6 से 7 ऐसे इवेंट करवाते हैं जिसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ आते हैं और बच्चे उनके साथ में एंजॉय करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सभी लोग आ चुके हैं अभी तक जी, और इसके पहले भी बहुत सारे आर्टिस्ट अपने पास आ चुके हैं। सर कहाँ से हो आप? सर मैं झांसी से उत्तर प्रदेश। सर यहाँ पर मतलब आपने कैसे सोचा कि यहाँ पर मतलब सर मैं यहाँ मुझे 8 साल हो गए, मैं 2018 में आया था यहाँ पर। कैसा लग रहा है सर आपकी इस स्कूल में? बहुत सर बहुत अच्छा, मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस यही बोलूँगा कि हाँ अच्छा ही लग रहा है, इसलिए यहाँ हो। अच्छा सर मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा स्कूल के बारे में? इस स्कूल के बारे में तो बस इतना ही कह सकते हैं कि इंडियाज नंबर 1 स्कूल है ये मैक्रोविजन एकेडमी। मतलब सब कुछ बच्चे का मतलब जो ड्रीम होता है, जो सपना होता है, वो सब कुछ यहाँ आई थिंक मुझे लगता है कि यही पूरा हो सकता है जी। चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे म्यूजिक हो, एवरीथिंग इज। बात नहीं करूंगी, नहीं चाहिए मुझे गिफ्ट वगैरह। सो जैसे आप गिफ्ट फेंकोगे वो कर रही है इस बार जी ताजमहल। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा मतलब कितना समय लग सकता है इसको बनाने में? इसको बनाने में करीबन 3-4 साल लगे थे। अच्छा। और बन के तैयार होने के बाद में सर ने हाउस के हिसाब से इसे बनाया था जी। तो लोग समझते हैं कि कोई मकबरा है, मकबरा नहीं है। ये हमारे बॉस का घर है
इसमें 4 BHK का ये बना हुआ है और अंदर आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर आपको ये दिखेगा। एक सुकून, एक शांति मिलती है ताजमहल को देखकर। हम भी सुबह जब आते हैं तो सबसे पहले इसी के दर्शन करते हैं, उसके बाद में हमारे और ये गिफ्ट किया है हमारे बॉस ने हमारी मैम के लिए, हमारी माँ के लिए, मंजू मैम के लिए। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर एक ये आशियाना आपको देखने में मिलेगा, जिसको आप देख के सदा स्माइल एकदम चेहरे पे आ जाती है। अगर आपको हमारा मॉडल देखना हो, ऑलवेज वेलकम, कभी भी पधारिए।